विशेषता ये है कि जो बीच के अंदर आप छोटा सा शिवलिंग देख रहे हैं, इस शिवलिंग की जब स्थापित किया तब 11 इंच इसकी हाइट थी, किंतु कालांतर में घिसते इसका जलाभिषेक होने की वजह से ये घिस के अब नीचे 1.25 इंच का रहा। उसको बचाव के लिए इसके ऊपर चांदी से उसका श्रृंगार किया गया, जो अब अंगूठे के समान है। मेरे हिसाब से शायद बाड़मेर जिले का ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग होगा जिसकी साइज अंगूठे के बराबर है। शिवरात्रि हो या सोमवार हो, यहाँ कितना शिवरात्रि और उसके अलावा प्रतिदिन, सोमवार के अलावा प्रतिदिन भी लोगों की भीड़ भाड़ रहती है। लोग आते हैं अपनी धामना से और उसको इनकी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। इसी उपलक्ष्य में इस शिवरात्रि को रात्रि जागरण, पूरी रात महारुद्राभिषेक का भी आयोजन किया गया है। पूरे दिन मेले जैसा माहौल रहेगा और इसी दिन पशुपतिनाथ के रूप के अंदर श्रृंगार के रूप में पुराने शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार के रूप में चांदी के 2.25 किलो के शिवलिंग जी स्थापित किए जाएंगे। इस मंदिर को 25 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था और मान्यता है कि मनोकामना पूर्ण महादेव मंदिर नाम इस हिसाब से दिया गया कि ये लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो यहाँ की क्या विशेषता ये है कि जो बीच के अंदर आप छोटा सा शिवलिंग देख रहे हैं, इस शिवलिंग की जब स्थापित किया तब 11 इंच इसकी हाइट थी, किंतु कालांतर में घिसते इसका जलाभिषेक होने की वजह से ये घिस के अब नीचे 1.25 इंच का रहा। उसको बचाव के लिए इसके ऊपर चांदी से उसका श्रृंगार किया गया, जो अब अंगूठे के समान है। मेरे हिसाब से शायद बाड़मेर जिले का ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग होगा जिसकी साइज अंगूठे के बराबर है। शिवरात्रि हो या सोमवार हो, यहाँ कितना शिवरात्रि और उसके अलावा प्रतिदिन, सोमवार के अलावा प्रतिदिन भी लोगों की भीड़ भाड़ रहती है। लोग आते हैं अपनी धामना से और उसको इनकी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। इसी उपलक्ष्य में इस शिवरात्रि को रात्रि जागरण, पूरी रात महारुद्राभिषेक का भी आयोजन किया गया है। पूरे दिन मेले जैसा माहौल रहेगा और इसी दिन पशुपतिनाथ के रूप के अंदर श्रृंगार के रूप में पुराने शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार के रूप में चांदी के 2.25 किलो के शिवलिंग जी स्थापित किए जाएंगे। कल विधि विधान पूजन करके और उसके पश्चात 11 इंच का था, अब लगभग 2.25 इंच के बीच का है। क्या वजह क्या है? धीरे धीरे जलाभिषेक करके और घिसाव से, लोगों की मान्यता से इसके ऊपर जल चढ़ा के और उसका जल नेत्रों के लगाने से जो उनकी इच्छा पूरी होती है, उस वजह से धीरे धीरे घिस के और अब छोटे रहे। शहर के बीचों बीच बचा हुआ है, कितना आस्था का केंद्र है? शहर के बीचों बीच बचा हुआ ये मुख्य धार्मिक स्थलों में से मुख्य रूप से इसका नाम आता है और ये यहाँ से पूरा शहर और शहर के बाहर से भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो कंटिन्यू आते रहते हैं। तो यहाँ मंदिर की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत सन 2001 में हुई थी। परम पूजनीय श्री महंत तारातप मठ के मोहनपुरी जी महाराज के द्वारा ये कहा गया था कि आप यहाँ महादेव का मंदिर बनाइए और तत्कालीन जिलाधीश महोदय के सहयोग से इस मंदिर की स्थापना की गई थी श्रीमान मूलचंद जी आर्य के साहब की तरफ से। और तब से ये कंटिन्यू मंदिर रेगुलर अपनी बुलंदियों को छू रहा है और छोटे से मंदिर से शुरुआत होते हुए इस विकराल रूप में और बड़े विशाल रूप में आप देख रहे हैं इसको। यहाँ भक्त आते हैं, देखते नहीं इतना आश्चर्यचकित तो होता है कि इतना छोटा सा कैसे है। तो भाई छोटा सा महादेव की मर्जी थी और रुद्राभिषेक से घिस के ये इतने छोटे रूप में रहे हैं। जैसे कालांतर में कई मंदिरों के शिवलिंग घिसाव में कम हुए, वैसे ये भी कम हुआ क्योंकि नीचे ये पाषाण का बना हुआ है। तो अभी शिवरात्रि को लेकर बहुत उत्साह है और उस मेले के हिसाब से तैयारियां चल रही है जोर शोर से। सजावट का वगैरह का मुख्य अंगी के रूप में, महाआरती के रूप में चल रहा है। हाँ, रात को उसमें गणेश सोनी विशाला से हैं, वो मुख्य कलाकार के रूप में है। उसके अलावा भी कुछ भक्त आएंगे जो भी अपना तरफ से भजन संध्या में प्रस्तुति देंगे।